दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यूजर ऑथराइजेशन के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एंड हमारा चेंज पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, हमारा गेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, ये सारी चीजें करने वाले हैं। जिसके अंदर हम नोड जेएस, हमारा एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, ग्राफ क्यूएल, नोड मेलर जिसमें हम ओटीपी सेंड करेंगे मेल पे रीसेट करने के लिए, हमारा जेडब्ल्यूटी टोकन जो हम हेडर के अंदर जेडब्ल्यूटी टोकन पास करेंगे, ये सारी चीजें करने वाले। डेफिनेटली वीडियो जो है बहुत अच्छा होने वाला है और आपकी इससे हेल्प जरूर होगी। कोई भी दिक्कत वीडियो में हो तो कमेंट में जरूर बताना, जिससे मैं अगले वीडियो के अंदर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बैकएंड पे बहुत ज्यादा वीडियोस अभी मैंने पोस्ट नहीं किए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो रूट में यहाँ पे क्वेरी के अंदर आप देखोगे एक क्वेरी है, और हमारे म्यूटेशन के अंदर ये सारे ऑपरेशन हैं जिसमें ये सारी चीजों पे हम काम करने वाले हैं। तो बाकायदा मैंने डेमो करके सारी चीजों को दिखाया है, वीडियो के अंदर आप देखोगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मेहनत बहुत लगी है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। एंड डेफिनेटली इससे आपकी हेल्प तो होगी। तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं यूज़र ऑथ एपीआई, या फिर बोल सकते हो कंप्लीट यूज़र फ्लो, जिसके अंदर यूज़र साइन अप कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, चेंज पासवर्ड कर सकता है, अपनी प्रोफाइल की डिटेल गेट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, एंड इवन फॉरगेट पासवर्ड का जो एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो कर सकता है। जैसे कि उसके अंदर हम फॉरगेट पासवर्ड के लिए फॉरगेट पासवर्ड का जो प्रोसीजर है उस पर काम कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है उसकी बात करते हैं। हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे एंड इसका नाम मैं रखूँगा यूज़र ऑथ एपीआई विद ग्राफ क्यूएल। ओके, ऑथ एपीआई, यूज़र ऑथ एपीआई विद ग्राफ क्यूएल, और इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर जो मैं यहाँ पे एपीआई बना रहे होंगे ग्राफक्यूएल के, इसके अंदर हम नोड जेएस, ओके, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस और हमारा ग्राफक्यूएल, अपोलो सर्वर और नोड मेलर, जेडब्ल्यूटी टोकन और बी क्रिप्ट जेएस। ओके, ये सारे बेसिकली पैकेजेस हम यूज़ करने वाले हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करने वाले हैं, जिनकी एक एक जब नीड आएगी उसके टाइम पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसकी क्या नीड है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे हमने नोट में यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि क्रिएट प्रोजेक्ट ऑलरेडी डन। पैकेज और जेसन लाने के लिए ओके, हमें सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे मैं npm, ये वाली जो कमांड है npm init by, इसको मैं यहाँ पे टर्मिनल में ओपन रन करता हूँ टर्मिनल में। जिसके बाद क्या होगा कि हमारे यहाँ पे पैकेज और जेसन आ चुका है। हमें ये सारे जो हमारे पैकेजेस हैं इन्हें इंस्टॉल करना है, तो मैंने इन्हें कॉपी किया। इसमें मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। जब आप ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमें नोड मॉड्यूल भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए होंगे और पैकेज और जेसन के अंदर ये सारे पैकेजेस आ चुके होंगे। ओके, यहाँ पे आप देखोगे हमारा अपोलो सर्वर एक्सप्रेस, बी क्रिप्ट जेएस डॉट एन बी एक्सप्रेस, ग्राफक्यूएल, जेडब्ल्यूटी टोकन, मंगूस, नोड मेलर और नोड मॉन। ओके, नोड मॉन तो आपको पता ही है कि हमें जो भी अगर अपने चेंजेस ट्रैक करने हैं, बार बार सर्वर को रन नहीं करना, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहे, इसलिए हम यूज़ कर रहे होंगे। ओके, तो अब हम थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारा सबसे पहले एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम हम देंगे मॉडल्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ यूजर की बात कर रहे हैं, कोई अदर मॉड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं एक फाइल बना दूंगा यूजर डॉट जेएस। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल्स मैंने क्रिएट फोल्डर एंड फाइल्स में बताया है कि यूजर डॉट जेएस हमें फाइल बनानी है, जो बेसिकली हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर क्या डेटा जाएगा उसको डिस्क्राइब करेगा। ओके, दूसरा हमें एक फोल्डर बनाना होता है जो हमारे बेसिकली ग्राफक्यूएल के लिए है, जिसे हम बोलेंगे टाइप डेप्स। टाइप डेप्स, इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे यूजर डॉट जेएस। ये हमारे ग्राफ क्यूएल की जो भी म्यूटेशन एंड क्वेरी हैं, जो भी डेफिनेशन है वो इसके अंदर हम डालेंगे। ओके, देन हम एक फोल्डर बनाएंगे रिजॉल्वर्स। अब जब आप
कोई ग्राफक्यूएल की बात करते हो जहाँ पे आप म्यूटेशन एंड टाइप्स की बात कर रहे हो, मतलब क्वेरी की बात कर रहे हो, तो उनके जो लॉजिक हो सकते हैं, जैसे कि यूजर को फाइंड कर रहे हो, ये सारा जो आप लॉजिक लिख रहे होगे, क्योंकि यहाँ तो आपने डेफिनेटली डाली है, पर उसकी जो एक तरीके से बॉडी है, जो लॉजिक है, वो आप रिजॉल्वर्स के अंदर डालोगे, और वो रिजॉल्वर के अंदर हमें सी में एक फाइल बनानी है, जिसका नाम हम रखेंगे user.js। ओके, user.js। अब एक फोल्डर हमें बनाना है यूटिल्स का, जिसके अंदर हम फाइल बनाएंगे, जिसके अंदर दो फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। पहला तो हमारा हो गया jwt.js, ये हमारा jwt टोकन रिटर्न करने के लिए हमारे इसके अंदर एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। दूसरा बनाएंगे हम सेंड OTP टू मेल। जब हम पासवर्ड रीसेट कर रहे होंगे उस टाइम पे हमें अपने मेल पे एक OTP भेजना है नोड मेलर की हेल्प से, तो उस टाइम पे जो मेल जाएगा उस मेल के लिए हमें यहाँ पे सेंड OTP टू mail.js ये फाइल बनाए, इसके अंदर हमें वो फंक्शन डिफाइन करना है। ओके, और इन सब के बाद हमारी जो मेन फाइल है जहाँ से सब कुछ रन हो रहा होगा, वो फाइल है हमारी क्या, server.js। ओके, server.js। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये सारी हमारी फाइल्स एंड फोल्डर्स बन गए, इतने में बनाने। एक फाइल और आप बना सकते हो जो बिल्कुल नॉन है, .env, जिसके अंदर आप वो सारी चीज़ें जो सेफ रखनी है हमें, है ना, और हम जिनको पब्लिक नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों का, जैसे कि MongoDB की URL हो गई, और JWT टोकन का एक जो की होती है, इस एनवायरनमेंट के अंदर सेव कर सकते हैं। अब हम इस साइड विंडो को इसको हम क्लोज कर देते हैं और अपना VS कोड है फुल स्क्रीन में ओपन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहली जो हमारी फाइल है, इस पर मैं काम करना है, वो है हमारी मॉडल्स की फाइल के हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि MongoDB डेटाबेस के अंदर क्या क्या डेटा बेसिकली हम भेजने वाले हैं। ओके, या फिर क्या क्या डेटाबेस क्या क्या डेटा उस डेटाबेस के अंदर होगा, तो हमें डिफाइन करना है। ओके, तो हम क्या बनाएंगे, MongoDB जब बात करते हैं तो हम बनाते हैं स्केमा, और स्केमा को हमें स्केमा की हेल्प से हमें मॉडल बनाने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर स्केमा इक्वल्स, ये बनेगा न्यू mongoose डॉट स्केमा। ओके, जिसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ डिफाइन करना है क्या क्या कीज़ होंगी, जैसे कि हमारी एक की होगी नेम, जिसका हमें टाइप बताना है। ओके, टाइप में जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया। ओके, और ये जो की है ये रिक्वायर्ड है कि नहीं, रिक्वायर्ड ट्रू, और ये यूनिक है कि नहीं, तो नेम तो कभी यूनिक नहीं होगा। ओके, ईमेल की बात करते हैं, ईमेल टाइप स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा, एंड यूनिक भी रहेगा, यूनिक ट्रू। उसके बाद हमारे पास आता है नेम हो गया, ईमेल हो गया, प्रोफेशन, स्ट्रिंग रिक्वायर्ड रहेगा बट यूनिक नहीं रहेगा। ओके, देन हमारे पास आता है DOB, टाइप डेट। ओके, रिक्वायर्ड ट्रू बट यूनिक नहीं है। देन हमारे पास रहेगा पासवर्ड, टाइप स्ट्रिंग, एंड रिक्वायर्ड ट्रू बट यूनिक नहीं रहेगा। दो ऐसी कीज भी हमें रखनी है जो हमारे रीसेट पासवर्ड के टाइम पे हेल्प करेंगे, जैसे कि हमारा एक हो गया OTP, टाइप स्ट्रिंग, और ना तो ये रिक्वायर्ड होगा, ओके, ना ही यूनिक होगा। OTP एक्सपायर का टाइम एक्सपायर्स, ओके, टाइप डेट होगा, ओके, और ना ही ये रिक्वायर्ड है और ना ही ये यूनिक होगा। हमें क्या करना है, एक यूज़र का मॉडल बनाना है। तो यूज़र का मॉडल बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है यूज़र इक्वल्स mongoose डॉट मॉडल, जिसके अंदर पास करोगे यहाँ पे यूज़र, और जो आपने स्केमा बनाया है ऊपर उसे पास कर दोगे, और उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको एक्सपोर्ट कर देना है इस यूज़र मॉडल को। इसमें आईडी और होती है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि आईडी, तो वो आईडी जो होती है वो ऑटो जनरेट होती है, इसलिए वो अपने आप से डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलो अब काम करते हैं अगला। इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ जाके हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट
कॉन्स्ट टाइप डेप्थ इक्वल्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके सॉरी GQL जो आपको मिलेगा अपोलो सर्वर एक्सप्रेस से बैकटिक, और इसके अंदर आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले जो हम डिफाइन करेंगे टाइप, वो होगा हमारा यूज़र का। ओके, कि जब हम यूज़र को मतलब यूज़र नाम के इस पर्टिकुलर टाइप को जब हम कॉल कर रहे होंगे तो उसके अंदर ये डेटा जो है वो रिटर्न होगा जब हम ग्राफिकल के जरिए मंगा रहे होंगे इस टाइप के अंदर। तो क्या क्या होगा, पहला तो हमारा आईडी है, जो मैंने बोला कि जो डेटाबेस के अंदर बाई डिफॉल्ट मतलब बन जाता है, ओके ऑटोमेटिक। तो वो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये जो मार्क है इसका मतलब है मैंडेटरी। ओके, इसका मतलब क्या है, मैंडेटरी। तो आईडी हमारी मैंडेटरी है, ये जाएगी। देन हमारा अगला जो है वो नेम। ओके, ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये आईडी जो है हमारी वो आईडी टाइप की होगी और ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसको हमने मैंडेटरी कर दिया। ओके, देन हम बात कर रहे होंगे नेम हो गया, प्रोफेशन हो गया, ये भी स्ट्रिंग। ओके, देन हमारा प्रोफेशन DOB स्ट्रिंग होगा, डेट नहीं होके इसके अंदर। ओके, और क्या था, नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारे जो होंगी कैसे होंगी। और यहाँ पे देखो जब मैंने इसको सेव किया है तो ये अपने आप से अपने फॉर्मेट में आ गया टाइप में, जिसमें मैंने कॉमास लगाए थे तो ये हटा दिया। ओके, तो हमें कॉमा बेसिकली नहीं यूज़ करना है, तो मैंने यूज़ किए थे तो इसने देखो जैसे मैंने सेव किया अपने आप से इसने फॉर्मेट में ला दिया, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ग्राफिकल का कोई एक्सटेंशन यूज़ किया। ओके, अब बात करते हैं अगली चीज़ की। एक तो हमारा डेफिनेशन हो गई यूज़र की, कि यूज़र का जब भी हम यूज़र कॉल कर रहे होंगे बेसिकली, जब हम डेटाबेस के अंदर यूज़र रिटर्न करेंगे तो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली ये डेटा मिलेगा। एक और हमें टाइप बनाना है जो हमें लॉगिन और साइन अप के टाइम पे रिटर्न करना है। ये तो बेसिकली हमें प्रोफाइल के टाइम पे है ना, कैट प्रोफाइल वगैरह वहाँ पे बात कर रहे होंगे। बट अगर मुझे लॉगिन और साइन अप करना है तो लॉगिन और साइन अप में मुझे दो चीज़ की नीड होगी, क्योंकि मैंने बात की है JWT टोकन की। तो JWT टोकन भी हमें रिटर्न करना है लॉगिन और साइन अप पे, जब रजिस्टर हो रहा है यूज़र उस टाइम पे एंड जब लॉगिन कर रहा है। तो यूज़र का डेटा भी चाहिए, साथ में टोकन भी चाहिए। तो उसके लिए हम अलग से एक यहाँ टाइप डिफाइन करेंगे जो है ऑथ पेलोड। ओके, और इसमें जो हमें डिफाइन करना है वो है, एक तो हमारा हो गया टोकन। ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा बट मैंडेटरी होगा। दूसरा है हमारा यूजर। अब ये यूजर किस टाइप का होगा, जो हमने ऊपर बनाया है, यहाँ पे ये टाइप डिफाइन किया इस टाइप का। ओके, इस तरीके से, और इसको आप सेव कर लो। ये दो तो हमारे नॉर्मल टाइप हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेरी और म्यूटेशन की। तो टाइप आप यहाँ लिखोगे क्या, क्वेरी। इसके अंदर आप वो क्वेरी डिफाइन करोगे जिसमें आपको सिर्फ डेटा रीड करना है, कोई अपडेट नहीं होना, कोई डिलीट नहीं होना, कुछ भी अपडेट मतलब जब डिलीट भी करते हो तो लिस्ट अपडेट होती है ना बेसिकली, है ना, कम होती। तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो हमें सिर्फ डेटा रीड करना है, जस्ट रीड, उसको हम क्वेरी के अंदर डालेंगे यहाँ पे। ओके, और बाकी सारी चीज़ें म्यूटेशन में जाएंगी। तो क्वेरी के लिए यहाँ पे सिर्फ अगर बात करें अपने इस यूजर मॉड्यूल में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ गेट प्रोफाइल, जो बेसिकली टोकन हेडर के अंदर भेज के, ऑथराइजेशन के साथ भेज के हम डेटा निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है गेट प्रोफाइल। और एक चीज़ समझना, जब आप ऐसे यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट यूज कर रहे हो, डेट मीन्स कि आप कुछ पैरामीटर यूजर एंड से पास कर रहे होगे और उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई भी यूजर एंड से पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो, क्योंकि गेट प्रोफाइल के अंदर सिर्फ हम टोकन यूज कर रहे हैं और टोकन जो है वो हेडर में आएगा, पैरामीटर में नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पे इस तरीके से यूज करने की नीड नहीं है। ओके, और यहाँ पे हम जो रिटर्न कर रहे होंगे वो क्या रिटर्न कर रहे होंगे, हमारा ऑथ पेलोड। ओके, ये हमारी क्वेरी होगी। बात करते हैं टाइप म्यूटेशन की, और इसके अंदर जो हमारा ऑपरेशंस बोल सकते हो जो ऐड होने वाले हैं, वो पहला तो हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन। ओके, इसके अंदर हमें बेसिकली पैरामीटर मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट लगा रहा हूँ और उसके अंदर मुझे डिफाइन करना होगा क्या क्या पैरामीटर्स मुझे मिलने वाले हैं। जैसे कि हमारा नेम हो गया जो स्ट्रिंग टाइप का होगा और मैंडेटरी भी है, ईमेल हो गया जो स्ट्रिंग टाइप का है, मैंडेटरी भी है, प्रोफेशन हो गया स्ट्रिंग टाइप का है, मैंडेटरी है, DOB यहाँ पे ये स्ट्रिंग होगा, ओके, एंड मैंडेटरी। और
पासवर्ड। ओके, और इसके रिटर्न में हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑथ पे। ओके, एक चीज़ है जो आई थिंक मैंने गलत यहाँ पे ऑथ पेलोड नहीं हुआ, गेट प्रोफाइल में मैंने जैसे बात करा था कि हम यूज़र रिटर्न कर रहे होंगे, तो यहाँ पे यूज़र होगा, और जो हमने रजिस्ट्रेशन बेसिकली डिफाइन किया है ये हमारा ऑथ पेलोड होगा, क्योंकि ऑथ पेलोड हम सिर्फ यूज़ करने वाले हैं लॉगिन और साइन अप के लिए, इतना ध्यान में रखना। ओके, बाई मिस्टेक यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यूज़र में गेट प्रोफाइल में हम टोकन क्यों जनरेट करेंगे, हमें तो टोकन सिर्फ लॉगिन और साइन अप के टाइम पे जनरेट करना है, और ऑथ पेलोड के अंदर टोकन है, तो हमें ये वाला टाइप तो रिटर्न करना ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट तो रिटर्न करना ही नहीं, बेसिकली हमें रिटर्न करना है ये वाला जिसके अंदर आईडी, नेम, प्रोफेशन, डीएबी, ईमेल है। अब हम बात करते हैं अगले की, जो हमारा है क्या, लॉगिन। लॉगिन में भी सेम चीज़ है कि हमें ईमेल पास होगी जो स्ट्रिंग टाइप की है, मैंडेटरी होगी, और पासवर्ड जो स्ट्रिंग टाइप का है और मैंडेटरी है, और जिसके रिटर्न में हम क्या करेंगे, ऑथ पेलोड रिटर्न कर देंगे। फिर हमारे पास आता है अगला जो है वो है चेंज पासवर्ड। अब चेंज पासवर्ड के टाइम पे बंदा क्या भेजेगा, ईमेल भेजेगा, ईमेल जिससे हम अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। ओके, देन हो गया ओल्ड पासवर्ड, स्ट्रिंग मैंडेटरी, और देन हो गया न्यू पासवर्ड। और इसके रिटर्न में क्या मिलेगा, हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी। ओके, स्ट्रिंग मतलब सीधा सा कि हाँ योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, इस तरीके से, तो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना टाइप में। ओके, देन हमारा है चेंज पासवर्ड के बाद हमारा आता है अपडेट पासवर्ड। अपडेट पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड में सॉरी, देन आता है अपडेट प्रोफाइल। अब अपडेट प्रोफाइल में क्या होगा, है ना, अपडेट प्रोफाइल के अंदर बेसिकली हम नेम चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये मैंडेटरी नहीं होगा। ओके, नेम हो गया हमारा, प्रोफेशन हो गया, ये भी स्ट्रिंग, और देन हमारा डीओबी हो गया स्ट्रिंग। ओके, नेम, प्रोफेशन, डीओबी। ईमेल हम नहीं रख रहे हैं इसके अंदर क्योंकि यूनिक है, और इसके रिटर्न में भी हम स्ट्रिंग भेजेंगे कि योर प्रोफाइल अपडेटेड या योर डेटा यूजर डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अगला जो हमारा मेन है वो है हमारा फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड क्या होगा, फॉरगेट पासवर्ड के टाइम पे पहले तो हम क्या लेंगे, ईमेल लेंगे, है ना, और यूज़र को बोलेंगे कि भाई ये ईमेल, मतलब अगर ईमेल सही होगी, एग्जिस्टिंग यूज़र होगा उस पर, तो हम क्या करेंगे, ओटीपी भेजेंगे। तो हम रिटर्न यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग में एक मैसेज, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू दिस मेल। अब उसके बाद जो मेल में ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी की हेल्प से हमें क्या करना होगा, रीसेट पासवर्ड। और रीसेट पासवर्ड के टाइम पे हम यूजर से क्या लेंगे, ईमेल, ओके, मैंडेटरी है, ओटीपी, ओके, स्ट्रिंग मैंडेटरी, एंड न्यू पासवर्ड। और इसके रिटर्न में हम क्या भेज देंगे, स्ट्रिंग कि योर पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली समथिंग, ईमेल, ओटीपी, न्यू पासवर्ड। और न्यू पासवर्ड किस तरीके का होगा, स्ट्रिंग टाइप का और मैंडेटरी। ओके, तो देखो ये सारी डेफिनेशंस यहाँ पे हमने डाल रखी हैं। ये जो हमने यहाँ पे म्यूटेशंस डाले हैं, जो हमने क्वेरी डाली हैं, इन क्वेरी और म्यूटेशन का जो लॉजिक होगा बेसिक, कि ये प्रोफाइल गेट कर रहे हैं, यूज़र रिटर्न आएगा कैसे डेटाबेस से, वो सारी चीज़ें लॉजिक जो है वो हम रिजॉल्वर्स के अंदर लिखेंगे। तो अब हमें जो काम करना है वो काम करना है user.js रिजॉल्वर के अंदर। ओके, तो user.js इस रिजॉल्वर वाली फाइल के अंदर काम करने से पहले मैं क्या करूंगा, user.js का जो हमने टाइप डेफ्स बनाया है इसके अंदर अपडेट प्रोफाइल में मैं स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न ना करके मैं यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहता हूँ। इससे यूज़र को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जो मैंने डेटा भेजा था वो अपडेट होके मेरे पास रिटर्न आ गया है।
ओके, तो अब इस user.js फाइल के अंदर काम करते हैं, जहाँ पे जो भी आपने म्यूटेशन एंड क्वेरी टाइप डेफ्स के अंदर डाले हैं, उनकी बेसिक जो लॉजिक है वो यहाँ पे हमें लिखने हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिजॉल्वर्स इक्वल्स, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको क्वेरी, और क्वेरी का ये जो जैसे गेट प्रोफाइल थी वो इसके अंदर डिफाइन करना है। देन हमारा म्यूटेशन और म्यूटेशन के अंदर जो यहाँ पे हमने म्यूटेशंस बनाए थे टाइप डेफ्स के अंदर, वो सारे इसके अंदर डिफाइन करने हैं। क्वेरी और म्यूटेशन के अंदर जो भी हमने टाइप डेफ्स के अंदर डाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्वेरी के अंदर गेट प्रोफाइल वाला डाला है, और म्यूटेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, चेंज पासवर्ड, अपडेट प्रोफाइल, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड डाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इनके जो भी लॉजिक्स हैं वो यहाँ पे हमें ऐड करने होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट प्रोफाइल की बात करते हैं। अब गेट प्रोफाइल में क्या है कि यूजर की तरफ से ना जो भी कोई पैरामीटर पास नहीं होगा, कोई बेसिकली इनपुट जो आ रहा होगा, वो एक टोकन आ रहा होगा, वो भी हेडर्स के अंदर आ रहा होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, असिंक लिखना है। ओके, असिंक लिखना है। असिंक के बाद ये फंक्शन और यहाँ पे कॉल बैक, ये एक तरीके का असिंक, और यहाँ पे हमें फंक्शन को डिफाइन कर देना है। इस फंक्शन के पैरामीटर में बेसिकली तीन चीजें आती हैं, एक पेरेंट हो गया, एक हमारा आर्गुमेंट्स हो गए, यूजर पास करते हैं इनपुट, और कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब मान लो मुझे यहाँ पे पेरेंट और जो आर्गुमेंट्स है वो नहीं आ रहे हैं, बेसिकली उनकी पेरेंट वाली कोई नीड नहीं है, और आर्गुमेंट्स है वो बेसिकली नहीं दे रहा यूजर, क्योंकि वो हेडर के अंदर अपना ऑथराइजेशन टोकन पास करेगा, एंड उसके बेस पे हमें यूजर का रेफरेंस मिलेगा एज अ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लिखने का तरीका देखो, पहले मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी पैरामीटर पास कर दिया, देन हम यहाँ पे पास करेंगे ये वाला, एंड उसके बाद इसके अंदर हम यूजर पास कर देंगे। यहाँ पे देखो मैंने डबल अंडरस्कोर पास किया, क्योंकि सेम पास करोगे तो एरर दे देगा कि डुप्लीकेट पैरामीटर। ओके, अब जब मेरा यहाँ पे ये यूजर आ रहा है, तो उसके बेस पे मुझे लॉजिक क्या लिखना होगा कि ये जो यूजर है वो ऑथराइज्ड यूजर है कि नहीं, क्योंकि जो आप टोकन भेज रहे हो वो ऑथराइज होगा, तभी तो उसके बेस पे यूजर का रेफरेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले ये कंडीशन लगाओगे, अगर यूजर मान लो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एरर थ्रो करोगे, जिसके अंदर आप लिखोगे यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड। और अगर मान लो यूजर ऑथेंटिकेटेड है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न करोगे, रिटर्न अवेट यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी, और इसमें आप यूजर डॉट आईडी पास कर दोगे, और ये बेसिकली आपका रिटर्न हो जाएगा एक यूजर की प्रोफाइल। ओके, मतलब यूजर रिटर्न होगा तो बेसिकली वो हमारी यूजर की प्रोफाइल के अंदर ये रिटर्न मिल जाएगा। अगला एक और म्यूटेशन डालेंगे, और म्यूटेशन डालने के बाद फिर हम चेक करके देखेंगे सर्वर अपना सेट करके कि ये दोनों जो एक क्वेरी और एक म्यूटेशन है ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन में तो बेसिकली हमें आर्गुमेंट्स मिल रहे होंगे। ओके, और यहाँ पे हमें आर्गुमेंट्स मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो हम पहला वाला तो ऐसे छोड़ देंगे, बट दूसरा यहाँ पे हम नेम, ईमेल, प्रोफेशन, डीओबी और कमा पासवर्ड, ये चीजें हमें मिल रही होंगी। ओके, यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट की हमें नीड नहीं है, तो हमने इस तरीके से पास करने की नीड नहीं है। ओके, यहाँ जाके सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जो ये ईमेल आ रही है इससे कोई ऑलरेडी यूजर एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा क्या, कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर इक्वल्स अवेट यूजर डॉट फाइंड वन, जिसके अंदर आप पास कर दोगे क्या, ईमेल। ईमेल पास करने से आपको एक यूजर मिलेगा। अगर इफ एग्जिस्टिंग यूजर है, एग्जिस्टिंग यूजर अगर है, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे थ्रो क्या करना है, न्यू एरर, और एरर के अंदर आप लिखोगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, अगर यूजर नहीं है तो हमें क्या करना है, एक नया यूजर क्रिएट करना है। तो क्रिएट न्यू यूजर, जहां पे आप न्यू लगाओगे यूजर, और यहाँ पे डेटा पास करोगे कि जैसे आपका हो गया नेम जो हमारा ऊपर आ रहा है, ईमेल, प्रोफेशन, डीओबी और पासवर्ड। बट पासवर्ड हमें नॉर्मल यूज नहीं करना, जैसे हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, आप देखोगे यहाँ पे bcrypt.js, इससे क्या होगा, हम हैश्ड पासवर्ड जनरेट करेंगे।
ओके, तो हैश पासवर्ड जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इक्वल्स अवेट बी क्रिप्ट जेएस, इसको इंपोर्ट करेंगे क्रिप्ट बी क्रिप्ट फ्रॉम बी क्रिप्ट जेएस। यहाँ पे आप लिखोगे बी क्रिप्ट डॉट हैश, जिसके अंदर आप जो पासवर्ड वहां से आ रहा है वो पास करोगे, और कैरेक्टर कितना नंबर कैरेक्टर के, जैसे 10 कैरेक्टर का हमारा ये है हैश पासवर्ड जनरेट करना है, तो आप इस पासवर्ड के सामने अपना हैश पासवर्ड लिख दोगे और ये हमारा न्यू यूजर बन जाएगा। अब जो न्यू यूजर बनेगा इसे बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको डेटाबेस में भी सेव कराना पड़ेगा। तो डेटाबेस सेव करने के लिए आप क्या करोगे, न्यू यूजर डॉट सेव, ये हमारा फंक्शन होता है डेटाबेस सेव कराने का, और आप यहां से रिटर्न करोगे क्या, टोकन, क्योंकि आपने जो टाइप डेफ के अंदर, अभी हम देखेंगे टाइप डेफ के अंदर जो आपने ऑथ पेलोड डाला है वो बेसिकली उसमें जो हम रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे वो ऑथ पेलोड जो है, वो ऑथ पेलोड के अंदर हम टोकन एंड यूजर दोनों चीज रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो उस केस के लिए हमें यहाँ पे टोकन एंड यूजर रिटर्न करना होगा, बट टोकन अभी हमारे पास है नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे किसके अंदर, JWT के अंदर, उससे हम यूजर भेज के और वहां से एक टोकन जनरेट करेंगे उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो यहाँ पे जाएंगे अब JWT में, और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट टोकन इक्वल्स, यहाँ पे आप यूजर लोगे एज अ पैरामीटर, और यहां से मैं रिटर्न करना है क्या, JWT इंपोर्ट करोगे आप यहाँ पे, इंपोर्ट JWT फ्रॉम JWT बैप टोकन। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे JWT डॉट साइन, जिसके अंदर आपको पास करना है क्या, आईडी। आईडी में आप जो यूजर मिल रहा है उसकी अंडरस्कोर आईडी, JWT का जो हमने सीक्रेट की डाली थी अपनी ENV फाइल के अंदर वो हमें डालनी पड़ेगी, ये वाली। तो बेसिकली हमें ये कॉपी करना है और यहाँ पे जाके हमें process.env डॉट ये यूज करना है। उससे पहले क्या करो, यहाँ पे डॉट ENV को भी अगर एक बार क्या है ना इंपोर्ट करके ना कॉन्फ़िग कर दो, हो सकता है कि वैसे तो ये काम कर जाएगी क्योंकि वहां पे हम कॉन्फ़िग कर रहे हैं, कहाँ पे सर्वर वाली फाइल जो होगी उसके अंदर करेंगे, फिर भी चलो चांस नहीं देते, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। ओके, तो हम इंपोर्ट क्या करेंगे, डॉट ENV, और ये कहाँ से आएगी, फ्रॉम डॉट ENV, और यहाँ पे डॉट ENV डॉट कॉन्फ़िग, और इसको यहाँ पे हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इस टोकन का एक्सपायरी टाइम देना है, तो एक्सपायरी टाइम 1D, और इसको सेव कर देंगे। ओके, सेव करने के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हमें टोकन निकालना है, तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स क्रिएट टोकन, और इसमें अपना न्यू यूजर पास कर देंगे और सेव कर देंगे, और यहाँ पे ये हटा के हम डायरेक्टली टोकन को यूज कर लेंगे। इससे क्या है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस टाइम पे हमारा ये टोकन एंड यूजर दोनों रिटर्न होंगे रिस्पॉन्स में। ओके, अब हम ये जो हमने एक क्वेरी गेट प्रोफाइल की और एक म्यूटेशन डाला रजिस्ट्रेशन का, इनको बेसिकली पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट करने से पहले हमें सर्वर का सेटअप करना होगा और कुछ चेंजेस हमें पैकेट और जेसन के अंदर भी करने हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे हम इंपोर्ट यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे टाइप में यहाँ पे हमें यूज करना होगा मॉड्यूल। ओके, और हमें यहाँ पे एक डेव नाम की स्क्रिप्ट बनानी होगी जिसके अंदर हम नोडमॉन और अपनी सर्वर डॉट जेएस फाइल को मेंशन कर रहे हैं और इसको सेव करेंगे। हमें जाना है सर्वर डॉट जेएस में, यहां जाके सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपना एक्सप्रेस, जो हमें मिलेगा एक्सप्रेस से। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स एक्सप्रेस, और यहाँ पे जो हमारा ऐप होगा वो लिसन करेगा, जो पोर्ट लिसन वो करेगा मान लो 5004, और इसमें कॉल बैक फंक्शन होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे दिखाएंगे कि जो हमारा सर्वर इज रनिंग
ऑन 5004 और इसको सेव करेंगे। अगर हम इसको पहले रन करके देखते हैं तो हमारा ये जो मैसेज जो हमने डाला है कंसोल में ये आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, npm run dev और हमारा सर्वर इज रनिंग ऑन 5004। अब मुझे यहाँ पे एक 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है हमारा मोंगो डीबी कनेक्शन, ओके। दूसरा स्टेप है हमारा अपोलो सर्वर सेटअप और तीसरा है सर्वर स्टार्ट करना, ओके। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ जाके हमें क्या करना है, मोंगोडीबी का कनेक्शन बनाना है। तो इसके लिए हमें कॉल करना होगा मोंगूस को। तो हमने मोंगूस को इंपोर्ट करा। डॉट कनेक्ट नाम का फंक्शन होता है, इसके अंदर हमें डेटाबेस की यूआरएल पास करनी है। डॉट उसके बाद देन में हम यहाँ पे कॉलर फंक्शन पास करेंगे। अगर इसके अंदर हमारा फ्लो आता है डेट मीन्स कि हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो हो चुका है। अदरवाइज अगर कुछ एरर आएगी तो हमें यहाँ पे इस कैच में मिल जाएगी और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं console.log डेटाबेस कनेक्शन एरर, और जिसके बाद हम एरर दिखा देंगे और यहाँ पे कॉपी पेस्ट डेटाबेस कनेक्टेड और ये हटा दो यहाँ से और सेव करें, ओके। यहाँ पे हमें यूआरएल चाहिए। तो यूआरएल हमें मिलेगी हमारे सर्वर से। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एक मोंगोडीबी का ऑलरेडी अकाउंट है जिसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। मोंगोडीबी का अकाउंट आप डायरेक्टली गूगल के अपनी जो भी आप जीमेल यूज कर रहे हो उससे डायरेक्टली क्रिएट कर लो, ओके। एंड आपको प्रोजेक्ट 0 जो मिलेगा उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको क्लस्टर बनाना। वो क्लस्टर फ्री वाला बनाना होगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर बता रखा है कि कैसे क्लस्टर बनाते हैं, ओके। हमें यूआरएल कैसे मिलती है वो हम बताएंगे। जब मैंने कनेक्ट पे कॉल क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे ये वाली विंडो मिली जिसमें ड्राइवर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूआरएल जनरेट होती है। जब आप न्यूली कर रहे होगे तो उस टाइम पे आपको ये थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, बट यही यूआरएल मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखी है और यहाँ पे हमें पासवर्ड चाहिए होगा। अगर आपको जब आप नए कर रहे होगे ना तो आपको पासवर्ड ऑलरेडी मिलेगा यहाँ पे, तो आपको सीधा कॉपी पेस्ट ही करना होगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, बाई मिस्टेक कुछ ऐसा होता है, तो आप डेटाबेस एक्सेस में जाके और यहाँ जाके आपको ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एडिट करने का या पासवर्ड चेंज करने का। तो वहां से आप पासवर्ड को चेंज करके अपनी यूआरएल में यहाँ जाके आप देखोगे एडिट, और यहाँ एडिट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। जब इस क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ऑटो जनरेट पासवर्ड और कॉपी का ऑप्शन आता है। बस कॉपी करके आपकी जो यूआरएल है उस यूआरएल में जाके आपका पासवर्ड की जगह पे पेस्ट करना होगा जहां पे लिखा होगा पासवर्ड के लिए, ओके। तो मेरे पास जो यूआरएल है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने यहाँ डाल रखी है पहले से env फाइल में, ओके। तो मेरे पास जो यूआरएल है मैं इसका यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे MongoDB यूआरएल इसका मैं यूज यहाँ पे करूंगा, बट यहाँ पे मुझे सेम करना है कि process.env डॉट ये यूज करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, import .env from .env और यहाँ पे मैं .env.config कॉल कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पे एक ही जगह करना होगा क्योंकि मैन फाइल है, बट मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ क्योंकि कुछ एरर ना आए और टाइम वेस्ट ना हो एरर को। तो यहाँ पे हमारे पास यूआरएल आ गई। अब देखो इसके अंदर मैसेज क्या डाला है, डेटाबेस कनेक्टेड का। अगर मेरा डेटाबेस कनेक्ट होता है तो मेरे पास ये डेटाबेस कनेक्टेड का मैसेज यहाँ पे नीचे दिख जाएगा कंसोल में, ओके। डेटाबेस कनेक्टेड। अब देखो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अगला स्टेप क्या है, अपोलो सर्वर सेट करना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉन्स्ट सर्वर इक्वल्स न्यू अपोलो सर्वर। इसके अंदर जो आपने फाइल्स बनाई है टाइप डेप्स और रिजॉल्वर्स की वो हमें पास करनी होती है। देखो टाइप डेप्स के अंदर आपको देखो यहाँ पे एक तरीका होता है कि एरे के अंदर आप पास जब मल्टीपल आपकी टाइप डेफिनेशन है, अलग अलग फाइल्स आपने बना रखी हैं, तो आप एरे के अंदर पास करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप डेप्स ये वाला ऐसे। अगर आप कोई दूसरा भी और डालोगे तो कॉमा लगा के डालो, बट अगर मान लो मेरे पास सिंगल है और मेरी एक ही फाइल है तो मैं यहाँ पे ऐसे भी पास कर सकता हूँ और एरे के साथ भी पास कर सकता हूँ ऐसे, ओके। और यहाँ पे देख रहे हो कि हम इंपोर्ट यूज कर रहे हैं तो हमें फाइल का पाथ जो है वो बिट जेएस डालना होगा यहाँ पे। सेम तरीके से मैं रिजॉल्वर्स भी देने होंगे, रिजॉल्वर्स, और यहाँ पे मान लो मैंने रिजॉल्वर्स को ले लिया, ओके। और इसमें भी हमें डॉट जेएस पास करना होगा।
उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैं बोल रहा था कि हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो हम जब गेट प्रोफाइल का हम रिजॉल्वर का लॉजिक लिख रहे थे, तो यहाँ आप देखो तो कि यहाँ यूजर मिल रहा था। ये यूजर बेसिकली हमारा यहीं से जाएगा, इस कॉन्टेक्स्ट से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट से हम निकालेंगे हेडर्स और उससे ऑथराइजेशन टोकन। तो कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन। अगर मान लो ये नहीं मिलता है तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी दे लिया है। मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, किस चीज के लिए, टोकन की हेल्प से यूजर निकालने के लिए। तो गेट यूजर फ्रॉम टोकन, और इसमें हमें यूजर पास करना है, सॉरी टोकन पास करना है, ये टोकन जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, और यहाँ लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स गेट यूजर फ्रॉम टोकन, और इसमें आप टोकन पास करोगे। अब देखो जो हेडर में टोकन मिलता है वो बियरर के साथ मिलता है। ओके, बियरर लिखा होता है, तो हमें क्या करना होगा, ये टोकन से हमें रिप्लेस करना होगा बियरर को। किससे, कि हम यहाँ पे लिखेंगे बियरर स्पेस, और उसके बाद इससे एम्प्टी मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग से पास कर देंगे, जिससे हमें जो टोकन मिलेगा वो उसमें स्पेस भी नहीं होगा स्टार्टिंग में, एंड बियरर भी नहीं होगा, और हमें यहाँ पे यूजर मिल जाएगा। यूजर को हम रिटर्न कैसे करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न, और इसके बाद इस तरीके से यूजर को भेज दें। यहां बात करते हैं, जब हमें टोकन मिलेगा तो टोकन के बेस पे हमें क्या करना होगा, ट्राई कैच, अगर कुछ एरर आता है, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे इफ में हम यहाँ पे डालेंगे टोकन, अगर टोकन है तो मैं रिटर्न जो करूंगा वो रिटर्न कैसे करूंगा, JWT से वेरीफाई करूंगा उस टोकन को, है ना, JWT से। इंपोर्ट JWT फ्रॉम JWT वेब टोकन, और यहाँ पे क्या करेंगे, JWT डॉट वेरीफाई। वेरीफाई में आपको क्या करना होगा, टोकन पास करना होगा, साथ में जो हमारा JWT टोकन का जो हमारा क्या था, ये की, ये की सेम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि की डिफरेंट होगी तो कैसे वेरीफाई करेंगे। अब इससे यूजर रिटर्न हो जाएगा, तो वो हमें मिल जाएगा जो हमने जहां से कॉल किया इस फंक्शन को। अदरवाइज आप नल कर दोगे। यहाँ पे एरर मिल रहा है तो एरर के केस में भी आप नल रिटर्न कर दोगे, और इसको सेव कर लेंगे। यहां से हमें यूजर मिलेगा। अब सर्वर हमने बना लिया, तो सर्वर को स्टार्ट करना होगा, तो सर्वर डॉट स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे देन में सेम चीज कॉल बैक, और अगर कैच लगाना चाहो तो कैच। अब यहाँ पे देन का मतलब क्या है, कि हमारा जो सर्वर वो स्टार्ट हुआ होगा, तो ये हमने चीज यहाँ डाल दी। एक चीज और डालनी, सर्वर में हमें मिडलवेयर अप्लाई करना होगा। तो मिडलवेयर जो है वो बेसिकली कौन सा है, हमारा ऐप नाम का जो हमने ऊपर ये बनाया हुआ है इसको। ओके, तो अब देखते हैं कि हमारा टर्मिनल क्या कहता है, क्या आ रहा है। यहाँ पे कुछ इशू बता रहा है कि देखो जो ये वाली जो फाइल है रिजॉल्वर्स, उसके अंदर जो यूजर हमने कॉल किया है, ये यहाँ पे डॉट जेएस नहीं, क्योंकि हम इंपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे फाइल हमें एक्सटेंशन के साथ देना होता है, साथ में JWT भी। और इसको सेव करने के बाद अब देखो हमारे पास सर्वर इज रनिंग ऑन 5004 आ रहा है। अगर डेटाबेस कनेक्टेड आता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाके अपना जो क्वेरी एंड म्यूटेशन है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हम गए यहाँ, और यहाँ जाके मुझे लोकल होस्ट कॉल करना पड़ेगा, और जो हमारा पाथ है वो 5004 है, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो हमारा जो GraphQL का सर्वर है वो यहाँ से कॉल हो जाएगा। और जो हमने टाइप डेफिनेशन के अंदर जितनी भी डेफिनेशन दी है, बेसिकली जो भी क्वेरी एंड म्यूटेशन वहां पे हमने मेंशन किया है, वो सारे क्वेरी एंड म्यूटेशन यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। रूट पे हम जाएंगे, और रूट पे जाके देखो म्यूटेशन के अंदर वो सारे म्यूटेशन, एंड क्वेरी पे जाओगे तो क्वेरी फिर सारे मुझे मिल जाएंगे। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया हम चेक करते हैं पहले, क्या कि हम एक यूजर को रजिस्टर करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने जो डेफिनेशन दी है, जो रिजॉल्वर के अंदर लॉजिक लिखा है, वो हमने दो चीजों का लिखा है, एक तो गेट प्रोफाइल का और एक रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है,
गौरव गौरव ऑफिशियल 1995@gmail.com। प्रोफेशन डेवलपर, एक चीज मिस है इसमें, पासवर्ड, वो आई थिंक हमने ऐड नहीं करी वहां से। यहाँ पे आप देखोगे रजिस्ट्रेशन, इसमें देखो यहाँ पे हमने मिस करा, और पासवर्ड में मान लो मैंने डाल दिया G1995। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा, पैरामीटर फाइंड वन मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट के फाइंड वन हमने फाइंड वन रिजॉल्वर में हमने कहीं पे मिस्टेक करी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप देखोगे ये जो है यहाँ पे हमें ईमेल पास करना है और इसको सेव करें। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास टोकन और यूजर का जो डेटा था वो हमें मिल रहा है, ऑथ पेलोड बेसिकली मिल रहा है यहाँ पे। इस टोकन को हम कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे एक नए टैब में हम क्या करते हैं, जो हमारी क्वेरी है गेट प्रोफाइल वाली उसको चलाते हैं। क्योंकि हमने यूजर तो बना लिया है तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, उस यूजर की डिटेल निकाल सकते हैं गेट प्रोफाइल में। तो यहाँ पे मैं ऑथराइजेशन को कॉल करता हूँ, ऑथराइजेशन, जिसमें बियरर टोकन हमें डालना है, तो बियरर और टोकन, और इस पे गेट प्रोफाइल क्लिक करा। तो देखो हमारा ये जो है गेट प्रोफाइल में हम यूजर रिटर्न कर रहे थे, तो हमारी आईडी, नेम, प्रोफेशन, डीओबी एंड ईमेल हमारा रिटर्न आ गया। क्योंकि यही वाला डेटा बेसिकली अगर आप देखोगे जब अपने टाइप डेफिनेशन लिखी तो यहाँ पे यूजर हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ये देखो आईडी, नेम, प्रोफेशन, डीओबी, ईमेल हम रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारे ये जो क्वेरी एंड म्यूटेशन है ये अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अब हम आगे वाले जो म्यूटेशंस बचे हुए हैं, जैसे कि चेंज पासवर्ड हो गया, आपका लॉगिन हो गया, अपडेट प्रोफाइल हो गया, इन सब पे वन बाय वन काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगला म्यूटेशन डिफाइन करेंगे लॉगिन का। लॉगिन में सेम तरीके से हम लिखेंगे, बस देखो यूजर क्या करेगा, यूजर पास करेगा हमारा ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे ईमेल कॉमा पासवर्ड ले लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक क्या होगा, जब आप लॉगिन करते हो तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर आपने कोई ऐसी ईमेल डाल दी जिसका ऑलरेडी कोई यूजर बना ही नहीं है इससे, तो हमें क्या मिलता है कि यूजर नॉट फाउंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट, ओके, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे यूजर। तो हम अवेट और यूजर डॉट फाइंड वन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल पास कर देंगे। अब अगर इससे यूजर मान लो नहीं मिल रहा, यूजर नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, थ्रो न्यू एरर। इस एरर में हम क्या लिखेंगे, यूजर नॉट फाउंड। अगर मान लो कि यूजर मिल जाते तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पासवर्ड हमने बनाया है bcrypt JS से, जिसमें हमने हैश पासवर्ड बनाया था, तो हमें उसी से कंपेयर भी करना होगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट इज वैलिड पासवर्ड इक्वल्स अवेट bcrypt JS डॉट कंपेयर में आप क्या करोगे, जो पासवर्ड आ रहा है वहां से वो, और जो यूजर हमने ऊपर बनाया है उसका पासवर्ड, अगर ये दोनों कंपेयर करके मैच हो रहे होंगे तो वैलिड पासवर्ड है। मान लो इफ इज वैलिड पासवर्ड मतलब फॉल्स आता है, तो यहाँ पे क्या करोगे, थ्रो न्यू एरर, इसमें आप लिखोगे क्या, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके, अगर पासवर्ड मैच करता है तो आप क्या करोगे, यहां पे रिटर्न करोगे टोकन और यूजर। बट टोकन तो हमें चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉन्स्ट टोकन, हमने ऑलरेडी फंक्शन बना रखा है क्रिएट टोकन वाला, जिसके अंदर क्या करोगे, यूजर पास कर दोगे और उसके बेस पे आपको टोकन मिल जाएगा और आप सेव कर दोगे। जब आपने यहाँ पे सेव कर दिया है तो हम लॉगिन वाले लॉजिक को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा डेटाबेस कनेक्ट होगा, मैसेज आएगा डेटाबेस कनेक्टेड का, देन हम जाके अपने जो ग्राफक्यूएल सर्वर है वहां जाके अपने लॉगिन वाला, हमने ऑलरेडी एक यूजर बना रखा है, उसकी प्रोफाइल की डिटेल भी निकाली, तो यहाँ जाके हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी पे जाओगे, रूट म्यूटेशन लॉगिन, और इसमें अपना लॉगिन करोगे। यूजर में जाके हमें सारी डिटेल वापस चाहिए, यहाँ डालोगे आप गौरव ऑफिशियल 1995@gmail.com, पासवर्ड था आई थिंक हमारा
ये लॉगिन पे क्लिक करोगे, देखो हमारा इस लॉगिन में भी हमारा जो ऑथ पेलोड है, मतलब टोकन एंड यूजर की डिटेल हमारे पास वापस आ गई है। अगर आप चेक करोगे कि जो लॉगिन करने पे हमारा जो मतलब यूजर की जो टोकन आ रहा है और साइन अप पे आ रहा है, तो देखो अगर आप गेट प्रोफाइल चाहते हो तो सेम ही यूजर यहाँ पे देखो, हमें बस क्या करना है, टोकन चेक करके देखना है कि काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो डेटा सेम ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा लॉगिन भी काम कर रहा है। अब इसके बाद हम अगला जो है अपना म्यूटेशन डाल सकते हैं, चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड। अब चेंज पासवर्ड के केस में क्या होता है, यूजर क्या करता है, अपना पुराना पासवर्ड देता है, अपना ईमेल देगा, और ईमेल और पासवर्ड और नया पासवर्ड, ये चीज है, मतलब ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और ईमेल, इस से हमें एक उसे स्ट्रिंग में मैसेज रिटर्न कर देना है कि पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। तो उस केस में देखो क्या होगा कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ईमेल मिलेगा, है ना, उसके बाद आपका ओल्ड पासवर्ड और देन न्यू पासवर्ड। ओके, और रिटर्न में हमें यहाँ सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये जो ईमेल दे रहा है इससे यूजर जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, सेम लॉजिक यहाँ पे लगा था। अगर यूजर फाउंड है, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना होगा, पासवर्ड चेंज करना होगा, है ना। तो पासवर्ड चेंज करने का तरीका क्या है वो देखो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर हमने बना लिया, इसका पासवर्ड हमें चेंज करना है, तो हमें एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा इस न्यू पासवर्ड से, है ना, हैश्ड पासवर्ड बेसिकली। कॉन्स्ट न्यू पास इक्वल्स अवेट bcryptjs डॉट हैश न्यू पासवर्ड 10। और यहाँ क्या करोगे, जो आपने यूजर बनाया है, यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल्स न्यू पास, और रिटर्न में आपको क्या करना है, रिटर्न पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, उसको सेव कर दोगे। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो हमें ओल्ड पासवर्ड मिला है वो एग्जैक्ट जो हमें यूजर यहाँ मिल रहा है इसके पासवर्ड से मैच करता भी है कि नहीं करता है। तो यहाँ कॉन्स्ट जो आपने ऊपर लॉजिक लिखा है, यहाँ पे ये वाला कॉपी पेस्ट करो, कॉपी और पेस्ट, और इसमें देखो हमें क्या करना है, इज वैलिड पासवर्ड, यहाँ पे आप डाल दोगे ओल्ड पासवर्ड, और जो हमने यूजर यहाँ बनाया इसका पासवर्ड। अगर मैच नहीं करता तो यहाँ आप क्या लिखोगे, ओल्ड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। अगर करेक्ट है तो न्यू पासवर्ड का एक न्यू पास जनरेट करोगे, और उस न्यू पास को हम यूजर डॉट पासवर्ड में दे देंगे और इसे मैसेज रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसे ट्राई करके देखते हैं। और एक चीज और करनी, 1 सेकेंड, यू अवेट यूजर डॉट सेव, डेटाबेस में भी तो सेव कराना है ना, ये तो हमारा लोकल लॉजिक हो गया। ठीक है, ओके। तो अब ये एक बार डेटाबेस कनेक्ट हो जाए, देन हम इस वाले म्यूटेशन को भी चेक कर लेते हैं, चेंज पासवर्ड। तो एक नया टैब ओपन करा, रूट पे गए, म्यूटेशन चेंज पासवर्ड, ओके। तो यहाँ पे हमने ईमेल डाली, क्या, गौरव ऑफिशियल 195@gmail.com। ओल्ड पासवर्ड है हमारा GAU 1212 डाला मैंने, ओके। और मान लो ये है मैंने 1234। अभी देखो ये ओल्ड पासवर्ड मैंने गलत डाला क्योंकि 1995 है, इसको हम ट्राई करके देखते हैं। ओल्ड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने डाला 1995, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब चेंज हो गया है तो क्या मैं लॉगिन कर पाऊंगा इससे। तो देखो जो ये पुराना वाला इसे मैं डाल रहा हूं, इनवैलिड क्रेडेंशियल, और यहाँ पे मैंने डाला 1234, ओके। टोकन जनरेट हो गया और हमारा यूजर आ गया, वही डेटा आ रहा है।
तो हमारा चेंज पासवर्ड बन गया। अगला जो हमारा म्यूटेशन है वो है अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल, ओके। तो अपडेट हम इसमें जो करा सकते हैं वो सिर्फ हम करा सकते हैं क्या, नेम, प्रोफेशन और डीओबी। ईमेल हमारा यूनिक है इसलिए हम नहीं कराएंगे। यहां जाके सबसे पहले जब हम ये बेसिकली हमारा हेडर टोकन के बेस पे होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूजर निकालेंगे। ओके, यूजर निकालेंगे जो हमें रेफरेंस से मिलेगा। अब सेम चीज है कि यूजर जो है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, तो हमने कहीं पे क्वेरी लिखी थी, ये वाली है ना, इसको यहाँ पे हमने डाला सबसे पहले। अब पे इस यूजर की आईडी के बेस पे, इस यूजर की आईडी के बेस पे हम निकालेंगे एक एग्जिस्टिंग यूजर जो हमें मिलेगा अवेट यूजर डॉट फाइंड। यूजर भी निकालेंगे एंड उसको अपडेट के पे करेंगे, तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। इसमें आप क्या करोगे, यूजर डॉट आईडी पास कर दोगे। देन उसके बाद जो आपकी कीज हैं, जैसे आपने नेम, ओके, प्रोफेशन एंड डीओबी, और उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, न्यू ट्रू कर देना है। ओके, इससे क्या होगा, जो आप यूजर मिल रहा है उस यूजर को आप अपडेट कर रहे होगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, रिटर्न क्या कर दोगे, एग्जिस्टिंग यूजर। तो ये बेसिकली हमारा अपडेट प्रोफाइल का हो गया। अब इसको या जैसे हमारा डेटाबेस कनेक्ट होगा इसको हम टेस्ट कर सकते हैं यहाँ जाके। तो हम यहाँ जाएंगे और रूट पे जाके अपडेट प्रोफाइल को कॉल करेंगे, ऑल फील्ड्स, ओके। यहाँ पे मान लो पहले मेरा नेम जो है वो गौरव था, मैं इसमें गौरव ठाकुर डालूंगा। प्रोफेशन मान लो ऐप डेवलपर, और डीओबी सेम रख दूंगा। ओके, और हमें डालना होगा हेडर में टोकन, तो ऑलरेडी है, तो मैं इस पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं। तो देखो यहाँ पे नेम में गौरव ठाकुर वगैरह वगैरह ये डेटा आ गया। अब अगर इस डेटा को मैं चेक करना चाहूँ तो गेट प्रोफाइल में जाके यहाँ चेक करूंगा, तो यहाँ देखो मेरा ये डेटा जो है वो नया वाला डेटा जो अपडेटेड डेटा है वो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अपडेट प्रोफाइल है वो काम कर रहा है। अब हमारे पास रह गया है एक मॉड्यूल जिसको हम बोलेंगे फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड, अब देखो फॉरगेट पासवर्ड के अंदर हमें यूज करना होगा नोड मेलर, जिससे हम क्या करेंगे कि एक ओटीपी जनरेट करेंगे और उस ओटीपी को बेसिकली हम मेल पे भेजेंगे, एंड उस ओटीपी के बेस पे हमें अपने पासवर्ड को रीसेट करना होगा। तो इसके अंदर हमारे दो म्यूटेशन होंगे। पहला तो होगा हमारा फॉरगॉट पासवर्ड, इसका टाइप डेप जो है वो सेम रखना है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो नाम हो वही रखना है, जैसे फॉरगेट पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे आप डिफाइन करोगे, ओके, असिंक। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर जो पास करेगा वो ईमेल करेगा, ओके, और ईमेल के बेस पे हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर ईमेल पे एक ओटीपी भेजना होगा, ओके, और ये भी चेक करना होगा कि क्या इस ईमेल से हमारा यूजर जो है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो यहाँ क्या करोगे, कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर इक्वल्स अवेट यूजर डॉट फाइंड वन, और इस फाइंड वन में आप पास कर दोगे ईमेल। अब अगर यूजर आपको मिलता है, पहली बात तो देखो अगर यूजर यहाँ पे नहीं मिलता है, मान लो एग्जिस्टिंग यूजर नहीं मिलता, तो यहाँ थ्रो करोगे न्यू एरर, जिसमें लिखोगे नो यूजर फाउंड, ओके। और अगर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, इस ईमेल पे एक ओटीपी भेजेंगे, इस ईमेल पे, ओके। वो ओटीपी भेजने के लिए हमें यहाँ पे सेंड ओटीपी मेल के अंदर लॉजिक लिखना होगा नोड मेलर वाला, और बेसिकली उससे हमें क्या करना होगा, एक ओटीपी भेजना होगा। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट करो। तो ओटीपी तो यहाँ लिखेंगे हम मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पे हम 1,00,000 प्लस मैथ डॉट रैंडम, और इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे 9 लाख से, और यहाँ पे 2 स्ट्रिंग। जो हमारा ओटीपी बनेगा, तो आपने देखा होगा जब हमने टाइप डेफ डिफाइन किया था
यूजर का यहाँ पे आप बोल सकते हो मॉडल के अंदर। तो यहाँ देखो ओटीपी और ओटीपी एक्सपायर्स दो फील्ड और हमने रखे थे, तो अब उनका काम यहाँ पे आया है। तो हम क्या करेंगे, यूजर जो हमें ऊपर मिल रहा है उस यूजर डॉट ओटीपी इक्वल्स आप दे दोगे ओटीपी, और यूजर डॉट ओटीपी एक्सपायर एग्जिस्टिंग यूजर सॉरी ओटीपी एक्सपायर्स इक्वल्स, यहाँ पे आपको टाइम देना है, और ये टाइम जो है वो कैसे होगा, न्यू डेट डॉट नाउ डेट डॉट नाउ, और इसमें आप ऐड कर दोगे ये। ओके, और हमें यहाँ क्या करना है, जो यूजर होगा इसे तो हम सेव करेंगे ही, साथ में हमें एग्जिस्टिंग अवेट एग्जिस्टिंग यूजर डॉट सेव, ये डेटाबेस में तो सेव होगा, बट इस ओटीपी को, ये जो ओटीपी इसे हमें मेल पे भी भेजना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन बना देंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेंड ओटीपी टू मेल। ओके, और इसके अंदर क्या आ रहा होगा, ओटीपी आ रहा होगा, और यहां से रिटर्न, रिटर्न मान लो अभी मैंने यहाँ पे ऐसे, रिटर्न कुछ नहीं करना बेसिकली, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे बस हमें कॉल करना है क्या, कि जो हमारा ओटीपी है वो जा रहा है ना, तो अवेट सेंड ओटीपी टू मेल, और जिसमें आप ओटीपी पास कर दोगे, यहां जाओगे तो ये बेसिकली हमें असिंक यहाँ लगाना पड़ेगा, और इसमें हम क्या करेंगे, मेल भेजेंगे नोड मेलर की हेल्प से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट और करेंगे डॉट env फ्रॉम डॉट env। ओके, एंड यहाँ डॉट env को कॉन्फ़िग, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक ट्रांसपोर्टर बनाने वाला हूँ, कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर। ओके, इक्वल्स, यहाँ पे आप लोगे नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, और इसके अंदर बेसिकली हमें पास करना होता है सर्विस, और उसके जो सर्विस है जीमेल आप यूज करो तो जीमेल अकाउंट का आपको ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको देना होगा। तो यहाँ पे हम सर्विस, सर्विस में हमने डाल दी जीमेल, उसके बाद आप यहाँ पे बात करोगे ऑथ, ऑथ में आपको यहाँ पे पास करना है पास, और पास, और उसके बाद एक आपको पास करना है यूजर, तो यूजर। बट एक चीज आपको देखनी है कि ये यूजर की ईमेल आईडी तो ठीक है, पर पासवर्ड आपको चाहिए होगा, ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड होता है, जिसकी मैं आपको यूआरएल दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां जाके आप क्या कर सकते हो, जीमेल नाम के ऐप के लिए, जीमेल नाम की सर्विस के लिए एक पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे env भी जाएंगे, और यहाँ जाके मान लो मैं यहाँ जाके एक ईमेल, ओके, जैसे मान लो जो भी मेरी ईमेल होगी वो, और एक पास ये वाला, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोसेस डॉट env डॉट ईमेल, सॉरी यहाँ पे होगा पास, और यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट ईमेल, और इसे सेव कर लोगे। ये हमारा ट्रांसपोर्टर बन गया। यहाँ पे आप जाओगे, देखो यहाँ पे ओटीपी के साथ एक चीज और मंगानी है मुझे, ईमेल। ओके, तो ईमेल, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ईमेल जाएगा, तो यूजर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग यूजर डॉट ईमेल। ओके, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ जाके मैं क्या करना है, यहाँ जाके आपको कॉन्स्ट मेल ऑप्शन, जिसके अंदर आपको चीजें ऐड करनी है, जैसे उसका सब्जेक्ट, टाइटल, रिसिपिएंट कहाँ है, टू और फ्रॉम वाली सारी चीजें, और यहाँ पे आप अवेट लगा के जो आपने ट्रांसपोर्टर ऊपर बनाया है उसमें आप कॉल कर दोगे सेंड ईमेल, और इसमें आप मेल ऑप्शन आपको पास करना है। अब इस मेल ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी उसकी हम बात करते हैं। ओके,
तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किया क्योंकि ये सब चीजें लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो देखो हमें यहाँ क्या करना है, प्रोसेस जो फ्रॉम है, फ्रॉम में मैंने अपना ईमेल ले लिया और यहाँ पे टू में हमारी जो ईमेल आ रही है वो हमने डाल दी। सब्जेक्ट योर पासवर्ड रीसेट ओटीपी कोड, टेक्स्ट योर ओटीपी इज ये, एंड ये जो ओटीपी वहां से आ रहा है वो हम यहाँ भेज रहे हैं। एंड ये कुछ हमारा एचटीएमएल है, इसमें हमने लिखा है हेलो थैंक यू फॉर यूजिंग सर्विस एंड ये, और यहाँ पे हमने मेल सेंड कर दिया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिटर्न करोगे, रिटर्न यहाँ बेसिकली कंसोल डाल सकते हो और कुछ जरूरत नहीं है, उसको सेव कर लो। ओके, सेव करने के बाद आप जाएंगे हम रिजॉल्वर में और यहाँ पे हमारा ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं यहाँ से रिटर्न क्या कि ओटीपी सेंड टू योर मेल। अब देखते हैं ओटीपी जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चीज हमें चेक करनी है। तो देखो जो मेरा अकाउंट हमने यूज किया है वो ऑफिशियल अकाउंट यूज किया है, मतलब वर्किंग अकाउंट है, तो डेफिनेटली उस पर हमारा ओटीपी जाना चाहिए। तो जैसे ही हमारा डेटाबेस कनेक्ट होता है देन हम इस फॉरगेट पासवर्ड को चेक करते हैं। तो चलो चलते हैं और यहाँ जाके एक नया टैब ओपन करते हैं, यहाँ जाके रूट म्यूटेशन फॉरगेट पासवर्ड, जिसमें हमें पास करना है क्या, ईमेल। ईमेल है हमारा गौरव ऑफिशियल 1995@gmail.com। ओके, क्लिक करा, ओटीपी सेंड टू योर मेल। अब इसको चेक करना है तो मैं अपनी मेल पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अपना जीमेल ओपन करता हूँ, जीमेल, और देखो यहाँ पे मेरा ये देखो हेलो थैंक यू फॉर यूजिंग दिस एंड दिस, ये मेरे पास ओटीपी आया है और लिखा है कि 1 आवर के लिए वैलिड है, बेस्ट रिगार्ड कोड समोसा, क्योंकि मैं उसकी यूज कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये ओटीपी आया है तो इसको मैं कॉपी करूंगा इस ओटीपी को, और मैं मतलब बेसिकली यहाँ पे पहले मुझे कोड लिखना होगा किस चीज का, रीसेट पासवर्ड का, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा कि जो हमारा ओटीपी है वो वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रीसेट पासवर्ड असिंक, और यहाँ पे हमने पहला छोड़ा और उसमें हमें क्या मिलेगा, देखो ईमेल, ओटीपी और जो न्यू पासवर्ड होगा वो है ना, ठीक है। ओके, तो हमें यहाँ पे ईमेल मिला, तो मुझे यहाँ पे ईमेल और ओटीपी के बेस पे यूजर को निकालना है। तो यहाँ पे यूजर इक्वल्स अवेट यूजर डॉट फाइंड वन, जिसमें आप पास कर दोगे क्या, ईमेल और ओटीपी। अगर यूजर नहीं मिलता है इसका मतलब क्या है, एरर थ्रो कर दो, न्यू एरर कि रॉन्ग, इनवैलिड मान लो, इनवैलिड ओटीपी और ईमेल। अगर यूजर मिलता है उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि मेरा ओटीपी एक्सपायर हुआ कि नहीं, है ना। तो ये डेट डॉट नाउ, अगर ये जो करेंट टाइम है ये ग्रेटर देन जो ओटीपी एक्सपायर्स था, यूजर डॉट ओटीपी एक्सपायर्स, ओके, अगर इससे ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ओटीपी है वो एक्सपायर हो चुका है। तो न्यू डॉट एरर, इसमें आप डाल दोगे ओटीपी एक्सपायर्ड, ओके। अगर एक्सपायर नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल्स अवेट बी क्रिप्ट डॉट हैश न्यू पासवर्ड और 10 जनरेट कर लोगे, यूजर डॉट ओटीपी अनडिफाइंड, यूजर डॉट ओटीपी एक्सपायर्स इक्वल अनडिफाइंड, ओके, एंड यूजर डॉट सेव, अवेट लगाएंगे, अवेट, ओके। और उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न पासवर्ड रीसेट और सेव, ओके। हमारे पास ओटीपी है ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है जो 1 आवर के लिए वैलिड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 आवर के लिए वैलिड है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस
ओटीपी को यूज कर सकते हैं अभी रीसेट पासवर्ड करने के लिए। तो चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, ऐड किया हमने रूट म्यूटेशन रीसेट पासवर्ड। यहां जाके हमने गौरव ऑफिशियल 1995@gmail.com। ओटीपी हमारा क्या था? हमारा ओटीपी था ये, कॉपी पेस्ट न्यू पासवर्ड gaurav@0000। ओके, चलो ओटीपी एक्सपायर्ड बता रहा है, ओटीपी एक्सपायर्ड, ओटीपी एक्सपायर्ड। ओटीपी एक्सपायर क्यों होगा? अभी तो 1 आवर नहीं हुआ, कुछ और दिक्कत है। मैं आई थिंक यहाँ पे एक जीरो और लगेगा, ये टाइम जो है वो निकल चुका है डेफिनेटली। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हम जाएंगे अपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ओटीपी सेंड टू योर मेल, अपने ईमेल पे जाएंगे और यहाँ जाकेंगे देखेंगे एक मेल और आया है इसी पे, और जिसका पासवर्ड ये है, मतलब ओटीपी ये है। तो इसको ट्राई करते हैं अपने इसके साथ और फिर इसको ट्राई करते हैं। ओके, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। तो डेफिनेटली हम लॉगिन कर सकते हैं। पहले देखो अभी ये वाला है, मैंने इसको डाला तो यहाँ क्या आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल। फिर हम इसको डाल रहे हैं 000 और इसको हमने क्लिक करा तो हमारा टोकन जनरेट हो गया। ओके, तो ये है हमारा यूजर ऑथराइजेशन का फ्लो, जिसके अंदर लॉगिन देखा है, रजिस्ट्रेशन देखा है, कैसे हम फॉरगेट पासवर्ड को नोड मेलर की हेल्प से ओटीपी भेज के हम रीसेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने चेंज पासवर्ड देखा, हमने गेट प्रोफाइल देखा, अपडेट प्रोफाइल देखा। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, और अगर आपकी हेल्प करे डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है। और डेफिनेटली आगे हम इन सारी चीजों पे बहुत सारा काम करेंगे, क्योंकि हम बैकएंड पे अच्छे से जाएंगे। तो डेफिनेटली उस चीज के लिए भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।